काल हो, मौर्य काल हो, उसके बाद अंग्रेजों का पीरियड आता है। तो हमारे जो विद्यार्थी जीवन का जो ज्ञान होता है बस यहीं तक सीमित होता है। उसके बाद आजादी का आंदोलन है, उसके बाद स्वतंत्र भारत है जो वर्तमान में। तो क्या इससे पहले भारत था नहीं, या भारत में ज्ञान नहीं था, विज्ञान नहीं था? वास्तव में पहले का भारत मुझे लगता है आज से ज्यादा विकसित था, क्योंकि उस समय विज्ञान भी था, साहित्य भी था, कला भी था, हर चीज में उत्कृष्ट था हमारा देश। जब रामायण में ये पुष्पक विमान की चर्चा होती है, हजारों बार सुनते हैं, तो विमान शब्द अगर आया है तो इसका मतलब कि विमान था। इसी कारणवश वो जो विद्या थी लुप्त हो गई बहुत समय तक। आप जब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बहुत जगह खुदाई करती है, जल सिंधु घाटी की मानचित्र में या अन्य कहीं भी, तो आपको बहुत जीवाश्म मिलते हैं, फॉसिल मिलते हैं, मनुष्यों के अवशेष मिलते हैं, जानवरों के, पेड़ पौधों के, पक्षियों के। तो उस समय की देश काल परिस्थिति का ज्ञान होता है कि वास्तव में सामाजिक जीवन उस समय कैसा था। तो यह आश्चर्य होता है कि बहुत विकसित था। तो जब विकसित था तो इसका मतलब कि हर तरह की ज्ञान थी, हर तरह का विज्ञान था। विभिन्न प्राचीन काल के मूर्तियों के अवशेष या मंदिरों के अवशेष, जो राजवानी की बात छोड़िए, जो भूमि में दबे पड़े हैं, खुदाई से निकलते हैं, हजारों हजार साल पुराने, तो वो चित्रकारी, वो मूर्ति कला कहाँ से लोगों ने सीखा? इसका मतलब उस समय का ज्ञान और भी ज्यादा परिष्कृत और उन्नत था। तो इन्हीं सब चीजों को बताने के लिए ये पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है भारतीय ज्ञान परंपरा। आप प्राचीन या आदि काल के, जिसका इतिहास भी सही ढंग से अभी नहीं मिला है, जिन लोगों के पास है, जो जानकारियां हैं, जो पुराने ग्रंथ हैं, उनसे ये निकाल करके आप लोगों तक पहुंचाई जा रही है, ताकि आप समझें और अपने आप में गर्व महसूस करें कि हम उस देश में रहते हैं जहाँ पर कि हजारों हजार साल की सभ्यता है। और सभ्यता शब्द जब आती है तो इसका मतलब है कि हम सब में थे, हमें हर चीज की जानकारी थी, विद्या भी था, ज्ञान भी था, लेखन क्षमता भी था, भाषा शैली भी थी, हर क्षेत्र में हम आगे थे। यूरोपियन कंट्री से, अफ्रीकन से भी, अमेरिका तो पूरी तरह से सोचिए विदेश से आए हुए लोगों से बना हुआ एक देश है। सारी दुनिया के लोग वहां जाके इकट्ठे होकर रहते हैं और फिर वहां जाके उन्होंने मेहनत करके अपने बुद्धि से उसका विकास किया। उसका बहुत पुराना कोई इतिहास नहीं, लेकिन भारत का अपना इतिहास है और बहुत गौरवशाली इतिहास है। मुझे उम्मीद है हमारे विद्वान वक्ता इस पर प्रकाश डालेंगे और आपको उन चीजों के बारे में बताएंगे, ऐसी जानकारियां देंगे जो अभी तक आप तक नहीं पहुंची होंगी, जिन्हें आप नहीं जानते होंगे। मैं पूरा आप सबका स्वागत करता हूं और यहाँ पर जितने वक्ता हैं उनका स्वागत करता हूं। या आपकी शुभकामना देता हूं कि राष्ट्रीय सेमिनार बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो और जिस देश के लिए आज ये कराया जा रहा है उसमें सफल हो।